फ्रेंड्स, आज हम लेसन 7 आपका इन द कंट्री ये पोएम पढ़ रहे हैं और इसको समझते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी द हंग्री एंड द होमलेस। जब आप भूखे लोगों को या फिर जिनके पास घर नहीं है, बेघर लोगों को देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू हेल्प देम। और आपको कैसा महसूस होता है जब आप उस स्थिति में नहीं होते हैं कि उनकी मदद कर सकें, उनकी सहायता कर सकें। दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस वुड। आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड। आई सी नो वुमेन वाइट विथ केयर, नो मैन विथ मसल्स वेस्टिंग हियर। दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस वुड। वुड मतलब यहाँ पे जंगल, वन। वनों का यह जो जीवन है वो क्या है, मधुरतम है, सबसे अच्छा है। आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड। मैं यहाँ पे किसी भी बच्चे को भोजन के लिए बिलखता या चिल्लाता हुआ नहीं देखता। आई सी नो वुमेन वाइट विथ केयर। मैं यहाँ पे किसी भी वुमेन, किसी भी औरत को मतलब उसकी केयर, उसकी देखभाल ना हो सके इस कंडीशन में नहीं देखता हूँ। नो मैन विथ मसल वेस्टिंग हेयर। और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का बेवजह उपयोग नहीं करता है। कहाँ पे, जंगलों में या वनों में। नो डाउट इट इज अ सेल्फिश थिंग। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक स्वार्थपरायण कार्य है। सेल्फिश थिंग है, सेल्फिश मतलब स्वार्थपरायण, खुद के लिए जब सोचते हैं। मतलब कौन सा चीज़, आगे देखते हैं। टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो है कठिनाई में है, किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई दिक्कत है, अगर वहाँ से हम चले जाते हैं, उसको उसी हालत में छोड़ के चले जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये क्या है, सेल्फिशनेस है। मतलब हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। नो डाउट ही इज अ सेल्फिश मैन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह व्यक्ति एक सेल्फिश व्यक्ति है, केवल अपने बारे में सोचता है। हु सन्स पुअर क्रिएचर सैड एंड बैड, मतलब कि पुअर जो गरीब लोग रहते हैं, उनको अगर कोई कठिनाई रहती है, उस कठिनाई में वो छोड़कर चले जाते हैं, दुख में छोड़कर चले जाते हैं, तो वह व्यक्ति एक सेल्फिश व्यक्ति होता है। बट इट इज अ रेस्ट लाइफ टू फेस। लेकिन हमें क्या करना है, ये बहुत ही बुरा जीवन है जिसका हम सामना करते हैं, बहुत ही बुराई की चीज़ें हैं। मतलब सेल्फिश लोग जो होते हैं वो बहुत ही बुरे होते हैं। हंगर इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। हंगर मतलब भूख। भूख जो है लगभग सभी जगह पे है। मतलब कुछ लोग आपको देखने मिल जाते होंगे भूख से परेशान रहते हैं, रोड में कुछ मांग के खाते हैं, कुछ यहाँ वहाँ की चीज़ें खाते हैं, तो हर जगह है। Cursed with a hand that's empty when the heart is full to help all men। और उन हाथों को मतलब कि पोएट क्या कर रहा है, उन हाथों को क्या कर रहा है, कर्स्ड मतलब कि उसको एक प्रकार से वो घृणित भाव से देख रहा है। मतलब कर्ज कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, या फिर उसे खेद हो रहा है। पोएट को क्या हो रहा है, खेद हो रहा है। जैसे सॉरी फील करते हैं ना, वो खेद हो रहा है कि मेरे हाथ जो है, उसके हाथ जो है पोएट के खाली हैं, लेकिन क्या है, उसका हृदय जो है, द हार्ट इज फुल टू हेल्प ऑल मैन। जो हृदय है वो भरा हुआ है, किस लिए, मदद करने के लिए। उनका हृदय जो पोएट का है वो मदद करने के लिए भरा हुआ है, लेकिन क्या करे, वो असहाय है क्योंकि उसका हाथ जो है खाली है, उसके हाथ में मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। कैन आई एडमायर द स्टेचू ग्रेट। क्या मैं उस दृश्य को महान महसूस कर सकता हूँ। When living man starve in its feet, मतलब शहरों के उस महान दृश्य को, या उन जगहों को, उन मूर्तियों को जो है, मंदिर की जो मूर्तियाँ रहती है और बड़े बड़े जगहों में, क्या मैं उसको महान घोषित कर सकता हूँ। When living man starve in its feet, जब उसके चरणों में, उसके कदमों पे, उसी जगह पे लिविंग मैन मतलब जिंदा व्यक्ति जो है वो करा रहे होते हैं, कोई भूख से करा रहे होते, किसी दर्द से करा रहे होते, बिलख रहे होते हैं, तो क्या मैं उसको अच्छा महसूस कर सकता हूँ, नहीं। Can I admire the park's green tree, a roof for homeless misery। क्या मैं, या फिर मैं पार्क, कोई पार्क रहता है, उसके हरे भरे पेड़ों को अच्छा महसूस कर सकता हूँ, उसके बारे में अच्छा सोच सकता हूँ। क्यों, क्योंकि वो बेघर लोगों को छाया देती हैं, जो पेड़ होते हैं। मतलब जो शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, इमारतें होती हैं, या फिर जो मूर्तियाँ होती हैं, उनकी बजाय पेड़ पौधे अच्छे होते हैं। क्यों, क्योंकि वो बेघर लोगों को सहायता देते हैं, छाया प्रदान करते हैं। When I see few men in need, then I have power to help by deed। जब मैं कुछ व्यक्तियों को आवश्यकता में देखता हूँ,
तो मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये शक्ति होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए कि मैं अपने कार्य से उनको क्या कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं, सहायता कर सकूं। नॉट लूज माई चेयरफुलनेस इन पिटी विच आई मस्ट डू इन एवरीसिटी। और मेरे को अपनी खुशी जो है, चेयरफुल मतलब मेरे को अपनी खुशी, हमें अपनी खुशी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में नहीं खोना चाहिए और ऐसी चीज़ें हमें हर शहर में हर जगह करना चाहिए। फॉर वेन आई एम इन दोज ग्रेट प्लेसेस, और जब मैं उन महान जगहों में होता हूँ, आई सी थाउजेंड सफरिंग फेसेस, मैं हजारों ऐसे चेहरे देखता हूँ जिनको कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ कठिनाई रहती है। बिफोर मी स्टीयर्स अ वोल्फिश आई, मतलब मेरी तरफ जो एक वोल्फिश मतलब उम्मीद भरी, टकटकी लगा के उम्मीद भरी निगाह से वो चेहरे मेरी तरफ देखते हैं। बिहाइंड मी क्रेव्स अ ग्रोन और साई, और बहुत ही मतलब कि ऐसी निगाहों से देखते हैं कि मैं उनकी मदद कर सकूं, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं कर पाता हूं, ऐसा पोएट कह रहा है। बेसिकली ये पोयम क्या है, इन द कंट्री, देश में जो कई सारे गरीब लोग रहते हैं, वो भूखे रहते हैं, और उसके बाद सिटी में जब जाते हैं हम तो कई सारे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ रहता नहीं है कि हम उनकी मदद कर सकें। तो पोएट जो बोल रहा है कि जो वनों का जीवन है, शहर की अपेक्षा जो गांवों का या वनों का जीवन है वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई भी लगते या रोते हुए नहीं देखा जाता है। शहरों में जैसे जिम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे लोग अपनी ऊर्जा को या ताकत को वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जो भी करते हैं मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को ताकत को वेस्ट नहीं करते हैं। और वहाँ पे वनों में कोई भी बच्चे जो रहते हैं भूख से बिलखते हुए नहीं देखे जाते, अधिकतर ऐसी कंडीशन होती है, लेकिन शहरों में ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसलिए पोएट बोल रहा है कि वनों का जीवन जो है वो मधुरतम है, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है।